हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 61 और दिस वर्कशीट फॉर 27th ऑफ नवंबर 2020। सो नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर। तो आज हमें एक नया चैप्टर पढ़ेंगे स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद इसका जो गिवन क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन को भी मैंने किया है। तो आइए पहले हम जान लेंगे जो स्टैटिक्स होता क्या है। आप जैसा भी जानते हैं, जो भारत में पॉपुलेशन कंटिन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, तो इसमें सेंसस होता है एवरी 10 मतलब 10 सालों पर। ठीक है, उस सेंसस के थ्रू हमें पता चलता है जो हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, 125 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, 125 करोड़ कहे तो एक सौ जो है ना, 100 करोड़ और फिर 25 करोड़, यानी 125 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, और वो क्या होता है, विद द कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है ऑफ मासेज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टैटिक्स बेसिकली क्या होता है, देखिए, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड या प्रेजेंटेशन। यानी हमारा जो स्टैटिक्स है वो हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। जो हमारे जो भारत की जो पॉपुलेशन है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं पहले, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, जो इतने मेन है, इतना वुमेन है, इतना जो है ना, फिर उसमें जो ओल्ड एज है, इतने बच्चे हैं। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर उसका प्रेजेंटेशन तैयार करके हम बताते हैं जो टोटल पॉपुलेशन क्या होता है। राइट, तो उसी कंटेक्स्ट में आज हम स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। चलिए, अब देखिए डाटा क्या होता है। डाटा कलेक्शंस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बेसिकली डाटा जो है ना, हमें जो मीनिंग देता है, जिसमें इंफॉर्मेशन होता है। राइट, तो स्टैटिक्स, डाटा इन स्टैटिक्स। अब देखिए टू टाइप्स के डाटा होता है, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा। एक डाटा होता है ग्रुप्ड और एक अनग्रुप्ड होता है। चलिए, तो उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे जो मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी। It means a center of locations of the distributions. The most common measures of the central tendency are arithmetic mean, median and mode. तो इस सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू हम इसमें पढ़ने वाले हैं मीन, मीडियन एंड मोड। इससे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, ये जो हमारा चार्ट दिया हुआ है। चलिए, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स डाटा इन स्टैटिक्स होता है, जैसे मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, अब देखिए ये मीन, मीडियन और मोड के फॉर्म में होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ मीन, मीन एवरेज ऑफ द डाटा और डायरेक्टेड मेथड। मीन क्या होता है, समेशन, यानी इसको क्या पढ़ते हैं, समेशन पढ़ते हैं। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और समेशन एफ आई। तो एज्यूम मीन मेथड ऑफ द शॉर्टकट मेथड, इसको हम कहते हैं ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई और बट्टे में समेशन एफ आई, और वेयर द डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो स्टेप डेविएशन मेथड, ये कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड है। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। जबकि आपको यहाँ जो मीन में है, ये आप मीन देख पा रहे हैं यहाँ पे, मीन मिडिल वैल्यू। तो मीन क्या होता है, आई प्लस, यानी इसको एल भी कह सकते हैं, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो ये एल। अब देखिए इसमें जो है ना, मीन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मोड निकालने के लिए हमारा ये मीन का ये फार्मूला, मीडियन का ये फार्मूला, मोड का ये फार्मूला है। ठीक है, और मीन का हमारा ये फार्मूला है। तो आपको ये समझना है, मीन का ये फार्मूला है, मीडियन का ये है, और ये मोड का फार्मूला है। तो F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच है ये। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओगिव, लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव। इसका हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
इसका जो मीन का हम क्या करते हैं, मीडियन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जबकि मीन का नहीं करते हैं। ओगिव में भी करते हैं, ओगिव में, मोर ओगिव में और लेस ओगिव दोनों में करते हैं। और जबकि हमें देखना है यहाँ पे, जब हम मोड की बात करते हैं तो मोड में हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्शन जो होता है वो हिस्टोग्राम में होता है। किस में होता है? हिस्टोग्राम में, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हमने इसमें अभी देख लिया था जो ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। अब देखिए एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें अगर आपने अगर मोड, मीडियन या मीन किसी दो का वैल्यू आप निकाल रखे हैं तो आप तीसरा वैल्यू खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। और जिसमें आपको इस फॉर्मूले का जो हेल्प लेना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन आपको यहीं पे याद कर लेना है। अब देखिए, इफ क्लास इंटरवल इज डिसकंटिन्यूअस then make it continuous by the subtracting 0.5 from the lower limit and adding 0.5 to upper limit। अब देखिए, इफ द क्लास इंटरवल जो है ना डिसकंटिन्यू है, मतलब वो कंटिन्यू लगातार नहीं है, जैसे 2 4 4 6 6 8 इस तरह से अगर नहीं है, जैसे कि कैसे होगा आपका, देखिए जैसे 1 से 5 5 से 7 7 से 9, तो ये तो है कंटिन्यू। अब देखिए ये 5 7, अब ये 1, तो कुछ इसी तरह का जो है ना आपका क्या होगा, मतलब डिसकंटिन्यू होगा। जैसे कि आप एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ जैसे आप 3 लिख लिया आपने, ठीक है, 3.5, अब ये 3.5 है, ये 4.5 है, तो ये आपका 5.5 है, तो ये जो है ना क्या है, उसके बाद 3.5 से ये 4 ले रहे हैं, 4.5 से 5 ले रहे हैं, 5.5 से 6 ले रहे हैं। तो इस तरह से अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इफ द क्लास इंटरवल इज डिसकंटिन्यूअस देन द मेक इट पॉइंट था क्लास मार्क्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। जब क्लास मार्क्स हमें फाइंड आउट करना है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो एच जो है ना क्या होता है, क्लास साइज होता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रेंज अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। और मीडियन क्लास करना हो तो एक क्लास इंटरवल इन विच द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द और नियरेस्ट टू द n/2, ठीक है। तो अब देखिए, मॉडल क्लास करने के लिए एक क्लास इंटरवल हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक क्लास इंटरवल हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आइए इसके सॉल्यूशन को आप देखते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, क्लास मार्क डैश डैश होता है, फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसका रेंज निकालना है। द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट नोन एज, एंड फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो आइए इसके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए, आप यहाँ देख पा रहे हैं, आई होप। देखिए वर्कशीट नंबर 61 और ये 27 नवंबर की है, मैथमेटिक्स से क्लास 10th है। नाउ द आंसर दीज, क्लास मार्क इज 1/2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होता है। ये देखिए 255 125 130 160 185 और 170 और 103। तो इसका जो क्लास मार्क्स होता है, पहला क्वेश्चन का आपका आंसर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट लिखना है। सेकेंड का आपका लिखना है जो इसका जो रेंज है, तो रेंज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन बड़ा कौन सा इसमें, तो मुझे लग रहा है 225 है, ठीक है, 255 है। एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 103 है, यहाँ 103 है। तो इनके बीच का जो है ना क्या है, रेंज निकालना है। तो अपर में से आप लोअर को माइनस कर देंगे, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखिए उसके बाद मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज नोन एज द क्लास साइज। क्या है, क्लास साइज। इसके बाद आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर
2 3 4 5 7 11, ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है, तो मीन इसका निकालने के लिए 2 3 5 प्लस 7 प्लस 11, तो इसको जब ऐड अपॉन में 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 28 ये ऐड करके हो गया, तो 28 अपॉन में 5, तो इसको पॉइंट में 5.6 इसका आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।